गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सौर मंडल और ग्रहों के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल क्या है, सौर मंडल की परिभाषाएं, ये सबको देखते हैं। चलिए एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं कि सौर मंडल क्या है और कैसे बना है। तो सौर मंडल सूर्य और उसकी परिक्रमा करते ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु से बना है। सौर मंडल क्या है और सौर मंडल का निर्माण कैसे हुआ है, ये बताया गया है कि सूर्य है और उसकी परिक्रमा कर रहे ग्रह हैं, उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, इन सब मिलकर किसका निर्माण करती है फ्रेंड्स? ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करती है। अगर पूछा जाए कि सूर्य या सौर मंडल क्या है, तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि सूर्य चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौर मंडल कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि सौर मंडल क्या है, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंड के समूह को सौर मंडल कहते हैं। अब देखते हैं कि सौर मंडल क्या होती है, सौर मंडल के कौन से ग्रह, कौन से उपग्रह और कौन से ग्रह किसकी परिक्रमा करता है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डायग्राम के आधार पर देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह हैं और कौन ग्रह किसकी परिक्रमा करता है। तो हमारे ब्रह्मांड में हमारे जो सौर मंडल है उसमें सूर्य है और अन्य ग्रह हैं, और इन ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं। सूर्य है, उनकी परिक्रमा ये 8 ग्रह करते हैं। हमारे पास कितने ग्रह हैं फ्रेंड्स? 8 ग्रह हैं जो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य के परिक्रमा करते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ ग्रहों के बारे में। जैसे कि हमने पहले ऊपर पढ़ा कि ग्रहों की संख्या 8 होती है जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा करती है। ग्रहों की हमारी की संख्या कितनी होती है फ्रेंड्स? वो 8 होती है। कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। बुध है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। एक यम भी था, परंतु उन्हें ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है, अब वो ग्रह नहीं है। तो अब हमारे पास कितने ग्रह फ्रेंड्स? 8 ग्रह हैं। चलिए एक बार और देख लेते हैं। आप इसको 2 भाग में डिवाइड करके याद कीजिए, आपको इजीली याद हो जाएगा और याद करने में आसानी भी होगी। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन से ग्रह सूर्य के पास आते हैं, मतलब पास में है। बुध है, शुक्र और पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 भाग डिवाइड करके याद कर लीजिए। फिर आता है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस प्रकार से आपको याद करने में आसानी होगी। फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है कि ग्रहों की संख्या 8 होती है, ये तो हमने पढ़ लिया। और सभी जो ग्रह हैं उनके कुछ उपग्रह जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं, परंतु ये जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि जितने भी ग्रह हैं उनमें से शुक्र और वरुण को छोड़कर दिए जाने वाले बाकी सब ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। मतलब कहा गया है फ्रेंड्स कि जितने भी ग्रह हैं, जैसे हमारा बुध है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, शनि और वरुण, इन सब किस दिशा में चक्कर लगाते हैं? पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। परंतु जो शुक्र और अरुण है ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। इसको आगे हम और डिटेल से देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है फ्रेंड कि सूर्य की परिक्रमा अरुण और शुक्र भी लगाते हैं, परंतु वो पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं। बाकी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं, परंतु जो हमारा शुक्र और अरुण है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य है, कि जो हमारा सौर प्रणाली है, जो सौर मंडल का सिद्धांत है, उसे किसने प्रतिपादन किया है? उसे कॉपरनिकस ने किया है, और ग्रहों की गति का नियम केपलर द्वारा दिया गया है। जो सौर मंडल प्रणाली की खोज वो कॉपरनिकस द्वारा किया गया है, और जो ग्रहों की गति का नियम है वो केपलर के द्वारा दिया गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे अच्छे से याद कर लें। अब एक एक करके जितने भी ग्रह और उनके उपग्रह हैं इन सब के बारे में देखेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाऊंगी। ये आज का हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट मैं सेकंड वीडियो में लाऊंगी। अब हम सबसे पहले देखेंगे सूर्य के बारे में।
सूर्य हमारे पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। सूर्य हमारे पृथ्वी से सबसे निकटतम तारा है। इसमें कहा गया फ्रेंड्स कि सूर्य हमारे पृथ्वी का सबसे निकट अर्थात पास का तारा है। सूर्य एक तारा है और उसका जो आकृति के समान अगर देखा जाए, उनकी तुलना किया जाए तो वो पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, अर्थात 13 लाख गुना बड़ा पृथ्वी से कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है जो सूर्य के बारे में कहा गया है कि सूर्य एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन में 71% और हीलियम 26.5% एवं अन्य गैस या तत्व 2.5% है। तो इसमें कहा गया है जो सूर्य है वो गैस का बना हुआ एक गोला है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है 71% है और हीलियम की मात्रा 26.5% है और अन्य जो तत्व हैं वो 2.5% है। सूर्य के केंद्र के अंदर हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। जो सूर्य है उसके नाभिक अर्थात केंद्र के अंदर में हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हाइड्रोजन से हीलियम में नाभिकीय विलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट में सूर्य के बारे में कहा गया है फ्रेंड्स कि सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है जो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य को ऊर्जा कैसे मिलती है या सूर्य अपनी ऊर्जा कैसे बनाती है, वो बनाती है नाभिकीय संलयन से। सूर्य के केंद्र में जो नाभिकीय संलयन होती है वह सूर्य को ऊर्जा या प्रकाश प्रदान करता है। यह सूर्य के ऊर्जा का स्रोत कहा जा सकता है। सूर्य के बारे में नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश है फ्रेंड्स, उसे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है 8 मिनट 16 सेकंड का समय लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है सूर्य के बारे में कहा गया है, सूर्य में काले धब्बे वे स्थान पर पड़ते हैं जहां पर सूर्य उत्सर्जित करने में असमर्थ होता है। मतलब कहा गया है कि सूर्य पर काले जो धब्बे दिखाई देते हैं वहां पर सूर्य के काले धब्बे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वहां पर प्रकाश उत्सर्जित करने में वो सामर्थ्य नहीं होता, अर्थात वहां पे प्रकाश उत्सर्जन नहीं कर पाता। इस कारण से वहां पे सूर्य में काले धब्बे दिखाई देते हैं। अब देखते हैं हमारा सबसे फर्स्ट ग्रह के बारे में, जो कौन सा है, बुध। इंग्लिश में इसे मरकरी कहते हैं। चलिए बुध के बारे में देखते हैं। यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह। यह पूछ सकता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है और सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह कौन सा है, और बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए भी हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा कि जो सूर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। अब नेक्स्ट है जो बुध के बारे में कहा गया है वो क्या है वो देख लेते हैं। बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में लगा लेता है। कितने दिन में लगा लेता है? वो केवल 28 दिन में पूरी कर लेता है। जो सूर्य है वो उसकी परिक्रमा बुध है वो सूर्य की परिक्रमा बहुत सबसे कम समय में केवल 88 दिनों में ही पूरी कर लेता है। सूर्य पर वायुमंडल नहीं होने के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं है। बुध पर वायुमंडल नहीं होने के कारण से जीवन संभव नहीं है। जो बुध है उस पर वायुमंडल का अभाव होता है, इस कारण से वहाँ जीवन का होना संभव नहीं है। एक रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि वहाँ जीवन नहीं है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि वहाँ पर तापमान का असंतुलन है। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी, भीषण गर्मी होती है और रात में बहुत ज्यादा बर्फीला होता है। और बुध में नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि बुध ग्रह का कोई अपना उपग्रह नहीं है। जो बुध ग्रह है उसका कोई अपना स्वयं का उपग्रह नहीं पाया जाता। अब नेक्स्ट हमारा ग्रह है शुक्र, वीनस। उसके बारे में देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उनको। यह पृथ्वी के सबसे निकटतम का ग्रह है। जो शुक्र है वो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ये पृथ्वी के बहुत ही पास होता है। शुक्र पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। जो शुक्र ग्रह है वो सबसे चमकीला ग्रह है और सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह एवं बहुत ही गर्म ग्रह है। सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह शुक्र होता है और सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र ही है। शुक्र के बारे में नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है,
शुक्र पृथ्वी की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है। जो शुक्र है वो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर लगाता है। हमने पहले पढ़ा है कि जो शुक्र और हमारा अरुण ग्रह है ये बाकी ग्रहों की तुलना अपोजिट साइड में सूर्य की परिक्रमा करता है। यही बात कही गई है कि अरुण की भांति इस ग्रह सूर्य उदय पश्चिम की तरह और सूर्य अस्त पूर्व की ओर होता है। जो सूर्य निकलने का दिशा है वो पश्चिम की ओर होता है और सूर्य अस्त पूर्व दिशा की ओर हो जाता है। और हमारे पृथ्वी में फ्रेंड्स सूर्य पूर्व दिशा से निकलती है और पश्चिम में डूबती है, परंतु जो शुक्र और अरुण है इसकी परिक्रमा या उसकी परिक्रमा करने की दिशा अलग होने के कारण इसमें सूर्य उदय या सूर्य उगने की दिशा पश्चिम हो जाती है और सूर्य अस्त या सूर्य डूबने की दिशा पूर्व हो जाती है। शुक्र के बारे में नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, शुक्र ग्रह है वो भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। जो हमारा शुक्र ग्रह है उसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है जो शुक्र के बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आकार एवं घनत्व के आधार पर, अगर घनत्व और आकार के दृष्टिकोण से देखें तो शुक्र पृथ्वी के समान ही होता है। इस कारण से शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है। नेक्स्ट है शुक्र के बारे में, शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। शुक्र वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट शुक्र के लिए कहा गया है फ्रेंड्स कि शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं होता है। शुक्र में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 95% होती है, मतलब 95% मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की होती है और 3.5% नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। अगर आकार और उसके घनत्व के अनुसार देखें तो ये सेम पृथ्वी के समान होती है, इसीलिए तो हमने ऊपर पढ़ा है कि जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी के समान होने के कारण ही इसे जुड़वा बहन कहा जाता है, इसीलिए पृथ्वी के समान ही इसका आकार और घनत्व है। अब नेक्स्ट हमारा ग्रह है पृथ्वी। हम पृथ्वी के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। यह पृथ्वी सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। जो सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है वह पृथ्वी है जहां पर जीवन संभव है। वहां पर वातावरण और अनुकूल वायुमंडल होने के कारण वहां जीवन संभव हो पाया और यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन पाया जाता है। पृथ्वी के बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमती है। जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी वो उसकी अपने अक्ष पर मतलब अपनी स्थिति पर ही चक्कर लगाती है, मतलब घूमती है। वो किस दिशा में घूमती है फ्रेंड्स? वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 27 मिनट में एक गति मतलब एक चक्कर मतलब अपने अक्ष पर एक चक्कर 27 किलोमीटर होता है। उसके जो एक चक्कर होता है वो 27 किलोमीटर होता है। जो सूर्य यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और 27 किलोमीटर मिनट की गति से घूमती है। मतलब एक मिनट में 27 किलोमीटर तय करती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरी कर लेती है। मतलब पृथ्वी के बारे में यह कहा गया फ्रेंड्स कि जो पृथ्वी हमारी पृथ्वी है वो उसके घूमने की दिशा अपने अक्ष पर घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है और यह 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और एक चक्कर लगाने में उसे 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लग जाते हैं। पृथ्वी के बारे में कहा गया फ्रेंड्स कि जल की उपस्थिति के कारण से इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। जब हम इसे अपने अंतरिक्ष देखें तो
हमारा जो पृथ्वी है वो नीला दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां जल की उपस्थिति है, इस कारण से जल के कारण नीला दिखाई देता है। और पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि नीला ग्रह कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो आंसर आएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जल की उपस्थिति होती है। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है और वो उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। चलिए देख लेते हैं डायग्राम के आधार पर। हमारा सूर्य का जो चक्कर है, सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी ग्रह है, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य का जो परिक्रमा वो पृथ्वी लगाती है और पृथ्वी की परिक्रमा उसका उपग्रह, एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि जो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लग जाता है। जो हमारी पृथ्वी है फ्रेंड्स, जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है और उसका कितना समय लग जाता है? पूरा एक चक्कर लगाने में लगभग सूर्य का चक्कर लगाने में हमारी पृथ्वी को 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट एवं 46 सेकंड का समय लग जाता है। अगर ओवरऑल देखें फ्रेंड्स तो हमारे पृथ्वी को चक्कर लगाने में 365 दिन और 6 घंटे लग जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारे पृथ्वी के बारे में कहा गया है कि पृथ्वी के सबसे चमकीला तारा है वो साइरस है। जो हमारी पृथ्वी के पास जो सबसे चमकीला तारा है वो साइरस है, जिसे हम डॉग स्टार के नाम से भी जानते हैं। और पृथ्वी से इसके प्रकाश वर्ष दूरी 9 प्रकाश वर्ष होती है। इसकी जो दूरी है, पृथ्वी से जो दूरी है डॉग स्टार या साइरस की, वो 9 प्रकाश वर्ष है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। मैं इसका सेकंड पार्ट आपके लिए जरूर लेके आऊंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।